नमस्कार साथियों, देखिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार सत्र 2021-22 अंतर्गत स्कूल स्तर से अपनी शाला का मूल्यांकन करने के बाद में जिला स्तर से इवोल्यूटर के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद की प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जिला स्तर से जो इवोल्यूटर नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा शालाओं का सत्यापन किया गया और शालाओं के सत्यापन करने के बाद में जो जिले स्तर से शालाओं को पुरस्कार देना है वह कार्यवाही अब आगे की प्रक्रिया की जाना है। तो जैसा कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की वेबसाइट पर यहाँ पर बताया हुआ है और जैसा कि हमने पुराने वीडियो में भी देखा था और आप सभी को पता होगी कि ये वाली प्रक्रिया तो आपके यहाँ से जो कमेटी वगैरह बनाने की वो तो गठन हो गया होगा और अब रूरल अर्बन जो क्षेत्रवार है कितनी कितनी शालाओं को पुरस्कृत किया जाना है ये सारी यहाँ पर जानकारी दी गई है और यदि इसी को हम चाहें तो हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ये स्टेप से। ये कि ग्रामीण क्षेत्र पर ग्रामीण जो रूरल क्षेत्र की शालाएं हैं कितनी शालाएं कौन सी कैटेगरी वाली कितनी शालाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाना है ओवरऑल में और इसी प्रकार से सब कैटेगरी में कितनी शालाओं को पुरस्कार दिया जाना है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र अंतर्गत भी कितनी शालाओं को कैटेगरी वाइज पुरस्कार दिया जाना है और सब कैटेगरी के अंदर भी जो है कितना शालाओं को पुरस्कृत किया जाना है। ये सारी जो है जानकारी यहाँ पर दी हुई है और इसी में जो है ये भी देखिए अब यहाँ पर कैटेगरी की यदि बात आती है स्कूल की कैटेगरी कौन सी है तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं कि अब एक तो हमको जो ऑनलाइन कार्य किया जाना है ये शालाएं हमको कहाँ से डाउनलोड होगी तो ये हमने भी डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन किया है। डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करने की वही प्रक्रिया है जो पुरानी, बस इसमें ऑप्शन पहले यहाँ पर ऊपर आता था अभी यहाँ पर ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका लॉगिन करें में राज्य लॉगिन जो स्टेट लॉगिन है इसमें आप डिस्ट्रिक्ट लॉगिन सिलेक्ट करेंगे फिर स्टेट सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और फिर पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करेंगे तो इस टाइप से आपको विंडो शो होगी और यहाँ पर जो है हमको इवोल्यूटर रिपोर्ट जो दिख रही है ये यहाँ पर मैं क्लिक किया है तो इसके अंतर्गत एक तो सर्वे कंप्लीटेड के अंतर्गत वो समस्त शालाएं आएगी जिनका सत्यापन जो है मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कर लिया गया है। तो यदि आप चाहें तो यहाँ से भी जो है शालाओं की सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेटिंग सिलेक्ट करना पड़ेगी कौन सी शालाओं को आपको डाउनलोड करना है ये आप एक बार निर्देश पढ़ लीजिएगा कि कौन कितने कितने स्टार की शालाओं को या कितने स्टार की शालाओं को प्राथमिकता दी जानी है और कितने कितने स्टार की शालाओं को आप पुरस्कार कर सकते हैं यदि आपके यहाँ पर 5 स्टार शालाएं अधिक नहीं है तो क्योंकि हम अभी अगर वो इंस्ट्रक्शन भी देखेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं जैसे कि ये मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर बताया हुआ है कि 3 प्राथमिक और 3 माध्यमिक ओब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक ये इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होएगा क्योंकि हिंदी में कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है कन्वर्ट में। 3 एलिमेंट्री एंड 3 सेकेंडरी ये ध्यान रखिएगा आप इसको 3 एलिमेंट्री एंड 3 सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैविंग द हाईएस्ट ओवरऑल score with rating not below 3 star will be selected for district level award। ये 6 शालाएं सिलेक्ट होगी और इसी टाइप से इन एडिशन 3 स्कूल 2 elementary and 1 secondary oblique senior secondary having highest score in each of the सब कैटेगरी। तो जो सब कैटेगरी हमारी यहाँ पर थी उसमें सभी में एक शाला है, ठीक है। विथ रेटिंग नॉट बिलो 5 स्टार इन द पैरामीटर विल बी सिलेक्टेड फॉर सब कैटेगरी वाइज अवार्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टोटल 18। इसी टाइप से जो अर्बन क्षेत्र में आ जाएगी 2 और 12। तो इस प्रकार से हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 और ये 18 तो यहाँ पर ये हो गई हमारी 24 और ये यहाँ पर 14 तो 38 की शालाएं होगी। अगर आप इसको ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से देखेंगे तो 6 शालाएं यहाँ पर है हमारी ओवरऑल सभी रेटिंग को मिला करके जो रेटिंग बनेगी वो और 2 शालाएं यहाँ पर तो 8 तो ओवरऑल में हो गई है। और इसी टाइप से यदि आप सब कैटेगरी में देखेंगे तो 18 शालाएं यहाँ पर है रूरल में और 12 शालाएं यहाँ पर है तो 20 और 1 30 शालाएं यहाँ पर होगी। टोटल हमारी 38 शालाएं हो गई, ठीक है।
तो ये आप और एक बार डिटेल इंस्ट्रक्शन इसके पढ़ लीजिएगा, यदि आपको जानकारी में हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो आप एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ से आप इसकी जो है रेटिंग स्टार सिलेक्ट करके और यहाँ से जैसे भी है आपको रूरल अर्बन वाइज डाउनलोड करना है, कैटेगरी वाइज डाउनलोड करना, आप यहाँ से कर सकते हैं। ओवरऑल सूची भी डाउनलोड करेंगे तो अगर आपको कैटेगरी में किसी, वैसे तो यहाँ से आप एलिमेंट्री और सेकेंडरी डाउनलोड करेंगे तो आपको कैटेगरी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि आपको एलिमेंट्री कौन कौन सी कैटेगरी आएगी उसमें शालाओं की, और सेकेंडरी में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसा कि इसका प्रोस्पेक्टस था, इसके बारे में गाइडेंस था, उसमें यहाँ पे बताया हुआ है, स्वच्छ विद्यालय की वेबसाइट से ही हमने डाउनलोड किया है। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे देखिएगा इतने प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है और इतनी प्रकार की कैटेगरी के स्कूल्स जो हैं आपके जिले में होंगे। तो इसमें जैसे ये प्राइमरी विद ग्रेड 1 to 5, अपर प्राइमरी विद ग्रेड 1 to 8 और इसी टाइप से अपर प्राइमरी ओनली विद ग्रेड 6 to 8, तो ये जो है आपकी एलिमेंट्री शालाएं होगी। इसके अलावा जो भी है जैसे 1 से 12 है, 6 से 12, 1 से 10, 6 से 10, 9 से 10, 9 से 12 और 11 से 12, ये सब आपकी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत काउंट होगी। यदि आपने इसमें कुछ डाउट है तो आप एक बार इसको क्लियर भी कर सकते हैं आपके संबंधित अधिकारी से, और यदि आप इसमें कुछ स्पष्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ से आप सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इसी टाइप से आप सब कैटेगरी वाइज सूची यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको सब कैटेगरी वाइज सूची आ जाएगी और यहाँ पर ओवरऑल कैटेगरी। तो इसमें आपको यही है, जैसे आपने सर्च बटन पर क्लिक किया तो ये पैरामीटर्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना अनिवार्य है। जैसे रूरल अर्बन में आपको जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना अनिवार्य है। यदि फिर से मैं क्लिक करूंगा तो ये पैरामीटर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब कैटेगरी में आपको जो है इन सभी कैटेगरी की सूची एक एक करके डाउनलोड करना पड़ेगी। जैसे वाइटर से रिलेटेड हो गई, टॉयलेट, हैंड वॉश विद सोप, और इसी टाइप से बाकी कैटेगरी भी, सब कैटेगरी भी यहाँ पर है। इसी प्रकार से ये रूरल वाइज डाउनलोड होगी, फिर अर्बन वाइज डाउनलोड होगी। फिर इसमें जितनी शालाएं आपको जितने स्टार वाली निर्देश के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद में। तो ये तो होगी सब कैटेगरी वाइज, और इसी टाइप से जो है आप ओवरऑल अवार्ड की भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ से आप स्टार सिलेक्ट करेंगे। ये जैसे सर्च बटन पर क्लिक करा तो हमको ये पैरामीटर सिलेक्ट करना अनिवार्य है, जहाँ पे नीचे रेड आ रहा है तो यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे हम स्टार सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सपोज हम अभी एग्जांपल के तौर पर 4 स्टार यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, लोकेशन रहने देते हैं और कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर सर्च पर क्लिक करते हैं। देखिए सूची नहीं आ रही है, हमको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से अब हमको जिले स्तर से आगे की कार्रवाई की जानी है। यहाँ पर जो हमको निर्देश दिए गए हैं आप और डाउनलोड में से जाकर के ये इस प्रकार से जो बुकलेट है इसकी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लेकिन आप एक बार इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लीजिएगा। यदि आप हिंदी देख रहे हैं लेकिन फिर भी आप एक बार इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लीजिएगा कि दोनों में समानता है या नहीं है, आप इंग्लिश को फॉलो करिएगा। तो इस प्रकार से अब हमको जिले स्तर से इन शालाओं को सिलेक्ट करके पुरस्कृत किया जाना है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर जैसे कि नीचे बताया हुआ है कि जिले स्तर से कुछ शालाओं को आगे के लिए भी फॉरवर्ड किया जाना है। ये जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि 14 शालाएं हमको राज्य स्तर पर भी उनका अनुमोदन करना है। तो उसी के लिए ये इन दोनों कार्य के लिए हमारी ये जिले की ये समिति यहाँ पर गठित की गई है। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।